चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिसमें हम प्रोजेक्ट पर बात करेंगे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम या साख सहकारी संस्था। ये दोनों ही संस्थाएं जो है बैंक या फिर साख सहकारिता, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड कार्य होता है। बैंकिंग से रिलेटेड कार्य में जो मेन, अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है उसमें, कस्टमर को एड करना, अमाउंट डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना और सारे ट्रांजेक्शन्स को देखना। तो हमारी जो ये दोनों ही एप्लीकेशन हमने बनाई है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम और साख सहकारी संस्था, इस वीडियो में दोनों कवर हो जाएगी, है ना। और ये एप्लीकेशन दोनों जगह पे काम आ जाएगी, बैंक में भी और साख सहकारी संस्था में भी। इसलिए ये दोनों जगह हमारा चलेगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में भी वही काम होता है और साख सहकारी संस्था में भी वही काम होता है, इसलिए यह एप्लीकेशन दोनों जगह आपकी चलेगी। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही रन करोगे, रन करने पर ये लॉगिन पेज ओपन होगा, पहला पेज। इसमें तीन ऑप्शन हमने दे रखे हैं: एडमिन लॉगिन, यूजर या एम्प्लॉय लॉगिन और स्टॉप। यूजर से यहाँ मतलब है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय लॉगिन कर सकता है इससे। यूजर या एम्प्लॉय लॉगिन, कस्टमर के लिए अभी लॉगिन का फिलहाल इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एडमिन, एडमिन से यहाँ पर मतलब है बैंक मैनेजर, ठीक है, बैंक मैनेजर, या उसमें अगर कोई और अधिकारी है तो वो अधिकारी है तो वो एडमिन लॉगिन, और सिंपल एम्प्लॉय अगर आपका है तो वो यहाँ से लॉगिन करेगा। और इस एप्लीकेशन को बंद करना हो तो ये तीसरा बटन है, स्टॉप। तो ये पैनल ले रखा है, पैनल के अंदर ये तीन बटन ले रखे हैं। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करते हैं एडमिन से, तो मैंने किया एडमिन लॉगिन। ये एडमिन लॉगिन, यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ ADMIN, ADMIN। सबसे पहली बार लॉगिन के लिए इसी आईडी एडमिन लॉगिन ही करेंगे, यही संभव है। इसके लिए एडमिन और एडमिन, एडीएमआईएन स्मॉल में लिखें। सबसे पहली बार में इससे आपका लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन होने के बाद में, लॉगिन पेज के बाद में दूसरा पेज या दूसरा फॉर्म इसके अंदर आया आपका, मेन फॉर्म है। मेन फॉर्म के अंदर ये सबसे ऊपर जो है मेनू बार है, ये वापस लॉगिन पेज पर जाना उसके लिए है। ये वाला ऑप्शन जो है इसको क्लिक करेंगे तो वापस लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। इसे वापस मैं लॉगिन कर देता हूँ। अगर आगे हम बात करें, इसको बंद बंद करने के लिए एप्लीकेशन को यहाँ से बंद नहीं करना है, ये स्टॉप बटन से ही बंद करना है, तो एप्लीकेशन प्रॉपर बंद हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें, अगला ऑप्शन जो है कस्टमर वाला, तो पहले कस्टमर वाला ही देखते हैं, लास्ट में हम ये एम्प्लॉय वाला ऑप्शन लास्ट में देखेंगे। तो कस्टमर के अंदर अभी हम इसमें क्या कर पाए हैं, तो ऐड कस्टमर। तो जैसे ही कोई नया कस्टमर खाता खुलवाएगा तो उसके लिए क्या करना है, उसको यहाँ से ऐड करना है। क्या करना है, नाम डालना है, पापा का नाम। मैं वैलिडेशन लगाया है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजेंद्र काग, ठीक। फादर नेम, यहाँ पर मैं फादर नेम डाल देता हूँ, फादर नेम डाल देता हूँ सुनील काग। जेंडर मेल, उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देने का है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो उसको डाल दो आप यहाँ से, ठीक है। या यहाँ से पीछे जाकर भी सिलेक्ट आप कर सकते हो। ये DOB, डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालने के बाद में अकाउंट टाइप। तो फिलहाल जो हमारी एप्लीकेशन है इसमें हम दो तरह के अकाउंट टाइप ऐड कर पाए, करंट और सेविंग। तो करंट अकाउंट अगर है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और सेविंग अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट, सभी का सेविंग ही अपने को करना है। आधार नंबर 12 अंक का यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, 12 अंक का कोई से रेंडम डाल दो। आज डेट ऑफ ओपनिंग, आज खुल रहा है। अगर आज वो कुछ अमाउंट दे रहा है, 100 200 500 के साथ में खुलवा रहा है तो वो, और अगर कुछ भी अमाउंट नहीं दे रहा तो अमाउंट यहाँ पर जीरो डालना है।
मैंने बोला कि आज वो 1,000 रुपये दे करके खाता खुलवा रहा है राजेंद्र। इसको सेव कर दो। कस्टमर ऐड हो गया और ये कस्टमर राजेंद्र, इसकी आईडी है 32। एक और कस्टमर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक और कस्टमर ऐड कर देते हैं, देवेंद्र। देवेंद्र मान लो शर्मा। फादर नेम मदर नेम यहाँ पर हम डाल दो संजय शर्मा, मेल है। और डीओ भी थोड़ा सा चेंज कर लो इसका, सेविंग है। मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और आधार नंबर भी चेंज कर दिया। और आज ही खुल रहा है, आज की तारीख ऑटोमेटिक आएगी। ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना रखना है। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने बोला कि इसका भी हमने रखा मान लो 5,000। 5,000 या जो भी 1,000 से खुलवा रहा है तो 1,000 सेव कर दिया। इसकी आईडी होगी 33 नंबर। मान लो आईडी भूल जाते किसी कस्टमर की, यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। बैलेंस देखना हो तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है। जैसे अभी इससे पहले कौन सा कस्टमर ऐड करा था मैंने, राजेंद्र, RAJ। राजेंद्र लिख दो वहां पे तो राजेंद्र आ जाएगा। और राजेंद्र सुनील काग, इसका अकाउंट सेविंग है। आधार नंबर ये डेट ऑफ ओपनिंग, उसका बैलेंस है 1,000। तो बताएगा जो भी नाम वहां पे डाल दोगे तो नाम वाइज वहां पर पैटर्न मैचिंग लाइक ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो सर्च करता चला जाएगा। ये हो गया। तो ये एड कस्टमर वाला पेज है, इसका नाम है FRM एड कस्टमर। आगे चलो, जब भी कोई नया खाता खुलेगा यहाँ से नया कस्टमर ऐड करना है। आगे चलो, कस्टमर ऐड करने के बाद में अगर हम आगे बात करें और यहाँ से उसका रिपोर्ट हम देख सकते हैं ट्रांजेक्शन्स का। तो ट्रांजेक्शन यहाँ से उसकी आईडी सिलेक्ट करो। 32 नंबर राजेंद्र का देखना है तो 32 नंबर, सॉरी राजेंद्र का क्या था, हाँ 32 नंबर। तो आज उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और अगर अपन बात करें 33 नंबर, 33 नंबर जो अगला कस्टमर था उसका था, ठीक है। दोनों का भी आज कोई ट्रांजेक्शन अपन ने नहीं किया है। तो अपन यहाँ से, यहाँ क्या होगा, तारीख से तारीख के बीच का अपन ट्रांजेक्शन यहाँ से देख सकते हैं कि किस तारीख से किस तारीख के बीच उसके कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब एक 2 मिनट अपन चलते हैं आगे, इसको करते हैं बैक। आगे चले दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिए कस्टमर के लिए। डिपॉजिट से पैसा जमा करेगा तो आपको डिपॉजिट करना है, निकालेगा तो विड्रॉल करना है, और अगर वो ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर करना है। तो मान लो कि डिपॉजिट कर रहे हैं, किस कौन डिपॉजिट कर रहा है, मैंने बोला राजेंद्र, तो उसकी आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आईडी अगर भूल गया हूँ, यहाँ नाम डालूंगा मैं। नाम डालने के बाद में यहाँ पर उसकी आईडी दिखेगी ये, और वहां से आईडी में सिलेक्ट करूंगा। अभी बता रहा कि 1,000 रुपये इसमें है, कितने जमा करना है। तो मैंने बोला कि उसमें मैं जमा कर रहा हूँ 9,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। ठीक है, जमा कर दिया। और अगला जो कस्टमर है 33 नंबर, उसमें भी 1,000 है देवेंद्र में, उसमें भी 9,000 में जमा कर रहा हूँ। अब अगर हम ये दोनों का बैलेंस देखेंगे, राजेंद्र का और देवेंद्र का, तो बैलेंस अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उनका बैलेंस क्या हो गया है, देखो 10,000 हो गया। 1,000 शुरू में था और 9,000 बाद में जमा करेगा। देवेंद्र का भी ऐसे बताएगा, ऐसे ही राजेंद्र का भी बताएगा। तो बैलेंस यहाँ से हम देख सकते हैं। अब मान लो वो निकालता है पैसे, पैसे निकालता है तो विड्रॉल पे जाना है। कौन निकाल रहा है, 32 राजेंद्र, तो उसकी आईडी 32 नंबर। अगर देवेंद्र निकाल रहा है तो उसकी आईडी 33 नंबर। आईडी सिलेक्ट करो, बताएगा भाई राजेंद्र सुनील, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसमें 10,000 है, कितने निकाल रहे हो। मैंने बोला कि 5,000 रुपये निकाल रहा है वो। उसने बोला 5,000, 5,000 निकाल दिए, उसको 5,000 निकाल दिए। वापस बैक करेंगे, वापस अगर विड्रॉल पे आएंगे, उसकी आईडी सिलेक्ट करेंगे हम लोग 32 नंबर। 5,000 बचे, क्यों 5,000 बचे, 10,000 से 5,000 निकाल लिए। आगे चलो, अब हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन, जो कि इसमें तीसरा ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कौन किसको कर रहा है, तो मैंने बोला
32 वाला राजेंद्र जिसके अकाउंट में 5,000 है, किसको ट्रांसफर कर रहा है? 33 आईडी वाले देवेंद्र को ट्रांसफर कर रहा है। कितने ट्रांसफर कर रहा है? तो मैंने बोला 2,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? राजेंद्र वाला 5,000 है, इसमें 3 बच जाएंगे। देवेंद्र वाला 10,000 है, इसमें 12 हो जाएंगे। इसको कर दो ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हो गया अमाउंट। राजेंद्र के अकाउंट से 2,000 ट्रांसफर हो गया देवेंद्र के अकाउंट में। तो दोनों को सिलेक्ट करना है कहाँ से आपने, है ना, कि इसके अकाउंट कौन ट्रांसफर कर रहा है और किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो वाली बात है। ट्रांसफर बाय और ट्रांसफर टू। बैक करो तो ये तीनों ऑप्शन इसमें डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर। ये एड कस्टमर, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर, ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है। साथ ही साथ अपन शो ट्रांजेक्शन की बात करें, आगे शो ट्रांजेक्शन की बात करें यहाँ पर। देखो, आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगी उसके लिए, 32 नंबर और शो। तो देखो ये बता रहा है कि ये जो है 32 नंबर वाला राजेंद्र अपन ने करा था, उसमें कितना कितना है। तो उसमें आज क्या क्या काम हुआ है, तो देखो क्रेडिट, है ना, 9,000 रुपये उसमें क्रेडिट हुए हुए हैं। ठीक है, मतलब उसमें जमा करे उसने। और फिर डेबिट, तो उसका बैलेंस 10,000 हो गया था। फिर डेबिट करे उसने 5,000, 10,000 में से 5,000 गए, तो वो 5,000 आपका कम हो गया, तो 5,000 बचा। फिर उसने डेबिट बाय ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर करे हैं 2,000 रुपये। किसको ट्रांसफर करे हैं? 33 नंबर जिसकी आईडी, उसको ट्रांसफर करें। ऐसे वो तारीख वाइज बताएगा, या डेट से डेट के बीच में अगर आपको देखना है तो डेट से डेट के बीच में भी आपको पूरा ये रिपोर्ट बताएगा। आगे अगर अपन चले, अगला 33 नंबर वाला, है ना, और लास्ट में इसका बैलेंस अभी बता रहे 3,000 रुपये। 33 नंबर वाला देखें, तो 33 नंबर वाले में आज अकाउंट ओपन हुआ, उसके बाद में 9,000 जमा करें। 1,000 शुरू में थे, 10,000 हो गए। फिर 2,000 इसमें आए हैं, तो 10 और 2 12 हो गए। कहाँ से आए हैं? 32 नंबर जिसकी आईडी है वहां से आए हैं। तो ऐसे ये पूरा रिपोर्ट जैसे पासबुक प्रिंट होती है, वैसे पूरे यहाँ पर इस ग्रिड व्यू के अंदर ये पूरी रिपोर्ट कस्टमर की बताएगा। अब आगे चले, एक फीचर इसमें बहुत अच्छा है, पेड इंटरेस्ट। ये जो बटन है, जब भी आप जैसे मंथली कैलकुलेट करना है आपको, तो हर महीने की जो भी लास्ट डेट है 30, 31, 28, जो भी, उस पर आपको उसको प्रेस कर देना है। तो मंथली इंटरेस्ट इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये बटन बहुत शानदार, ये वाला पेज मैंने बताया देखने में बिल्कुल छोटा है। इसमें होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर का इंटरेस्ट एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जैसे कि क्या होता है कि एक कस्टमर है, उसका एक महीने में 4 दिन 10,000 रुपये थे, अगले 4 दिन 5,000 रुपये थे, अगले 10 दिन मान लो उसमें 20,000 रुपये थे। बस उतने उतने दिन का इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होगा। इस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। ऐसा नहीं है कि 10,000, तो क्योंकि हर दिन पैसा उसमें बैलेंस चेंज होता रहता है। तो मान लो कुछ दिन 5 दिन के लिए उसका बैलेंस था 10,000, अगले 10 दिन के लिए था 15,000, अगले 10 दिन के लिए था 1,000। तो उतने उतने अमाउंट, जितने जितने अमाउंट जितने जितने दिन जमा रही, उस उतना इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है अपने को। तो क्लिक कर देना है। अभी इसमें एक काम करता हूँ मैं, तारीख थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। मान लो 1/7/26 कर ली, क्योंकि अभी आज के आज अगर कस्टमर एड करा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो कुछ भी इंटरेस्ट आना नहीं उसका। कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अब अपन यहाँ पर आके देखेंगे अमाउंट में या रिपोर्ट में जाके शो ट्रांजेक्शन में, 33 नंबर वाले का एक दो साथ या एक साथ तक की अपन हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट देखनी पड़ेगी अपने को। देखो, तो इसमें देखो जो इंटरेस्ट आया वो इसमें 4% के हिसाब से है, और 4% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा सेविंग अकाउंट के लिए। और जो करंट अकाउंट है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगा। 665 रुपये आए 12,000 पे। और अगर इसी के अगर 32 नंबर वाले की बात करेंगे, तो 32 नंबर वाले में 3,000 रुपये जमा थे, और 3,000 के साथ में ये कुछ अमाउंट भी उसमें बीच बीच में, तो उसके अंदर आपका 653 रुपये उसके अंदर आपके जमा हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वहां पर करेगा। तो अपने को ऐसा बताना है इसमें कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है। 3200 रुपये, 653 एक मिनट, 32 नंबर आईडी शो,
653 बता रहा है और इसमें बता रहा हूँ 665, क्योंकि 4% के हिसाब से वो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करेगा। तो ये आपका है, और एक बार जब किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, तो ये कैलकुलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से जो अमाउंट जितने दिन जमा रहा उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, एक किसी का भी आप एक का करके बता दें। ठीक है, आगे अपन चले यहाँ पर। तो ये बहुत बेसिक है बैंक मैनेजमेंट में, ऐड कस्टमर। एक अपन यहाँ पर पेज डिलीट वाला डाल सकते हैं, जो कि अभी समय नहीं मिलने के कारण नहीं ऐड कराएं। अमाउंट के बजाय यहाँ पर ट्रांजेक्शन अपन रख सकते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर, 3 तरह के ट्रांजेक्शन है। रिपोर्ट में रिपोर्ट सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे। एड इंटरेस्ट वाले पेज में इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, एक बार में सभी का हो जाएगा। आगे चलो। अब ये तो था कस्टमर वाला मॉड्यूल और ट्रांजेक्शन वाला मॉड्यूल। आगे हम इसमें एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल की बात करें दोस्तों, तो एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल में क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय पे गए, ऐड एम्प्लॉय और डिलीट एम्प्लॉय, दो ऑप्शन दे रखे हैं। एडिट एम्प्लॉय वाला कोई ऑप्शन नहीं है। और एड एम्प्लॉय पे जाओ, यहाँ से आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपके संस्था में किसी ने ज्वाइन किया, तो किसी ने ज्वाइन किया, मान लो ज्वाइन किया तरुण, पापा का नाम डाल दिया अमन, मम्मी का नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दो कुसुम, एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, पूरा परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो। उसका पोस्ट कौन सा है, उसका यूजर नेम, तो मैंने बोला यूजर नेम रखा T11, पासवर्ड रखा 123। रूल, अगर मैनेजर या कोई अधिकारी है तो एडमिन, और अगर इम्प्लॉय क्लर्क है जैसे या रिसेप्शनिस्ट है तो यूजर ऐड कर दिया। यूजर ऐड हो गया। इससे क्या होगा, यूजर बैक करो इसको और बैक करो। यूजर में यहाँ से अपना खुद का लॉगिन कर सकता है। यूज कैसे करेगा, T11, पासवर्ड क्या था 123, उसका लॉगिन हो गया। अच्छा, दोनों में अंतर है, जो एडमिन का लॉगिन है उसके अंदर एड एम्प्लॉय ऑप्शन आ रही है, और जो एम्प्लॉय का लॉगिन है उसके अंदर वो जो एड एम्प्लॉय वाली ऑप्शन नहीं आ रही है। ये वाली बात है। बाकी सारी ऑप्शन कस्टमर और अमाउंट रिपोर्ट ये सारी ऑप्शन आ रही है। तो अगर एम्प्लॉय लॉगिन करेगा तो क्या कर सकता है, वो चेंज पासवर्ड, उसका पासवर्ड चेंज कर सकता है। यहाँ से वही वाली बात हो जाएगी, पुराना पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड डालना है, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वैलिडेशन लगे हुए हैं। पुराना पासवर्ड गलत होगा, अगर गलत होगा तो वो बताएगा रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड। अगर ये दोनों पासवर्ड मैच नहीं करते हैं तब भी वो बताएगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, और सब कुछ सही रहेगा तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये आपका है कि जब भी कोई नया कस्टमर नया एम्प्लॉय आ रहा है तो एड एम्प्लॉय से उसको ऐड कर दो। वो आपका एम्प्लॉय ऐड हो गया, वो सारे काम कर सकता है, कस्टमर ऐड कर सकता है, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर और रिपोर्ट देख सकता है, और पासवर्ड बदल सकता है। पासवर्ड में सीधी सी बात है, जिसने लॉगिन करा उसका पासवर्ड चेंज हो रहा है। अब आगे चलो, बैक, अगर कोई एम्प्लॉय है वापस एडमिन से लॉगिन करते हैं, ADMIN एडमिन पर क्लिक करना है एडमिन से लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पर देखने वाली बात है, एम्प्लॉय पे गए, एड एम्प्लॉय, यहाँ पर अगर एडमिन लिया है तो वो एडमिन बटन से लॉगिन करना है, और यूजर लिया है तो एम्प्लॉय बटन से लॉगिन करना है। बैक करें, कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो डिलीट एम्प्लॉय पे जाएंगे, तो डिलीट एम्प्लॉय पे जाने के बाद में यहाँ से उसको देख लो, जैसे तरुण है उसकी आईडी यहाँ पर डालो और शो करो, तो डिलीट बटन पे क्लिक कर दो, तो ये एम्प्लॉय आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लो ये जो गणेश है उसको डिलीट करना है, तो 3 नंबर शो डिलीट, डिलीट पे क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर से शो करो, ये 3 नंबर वाला एम्प्लॉय गायब, गणेश गायब, डिलीट हो गया। देख करो, तो ये पूरे ऑप्शन है, जितने ऑप्शन है उतने ही उसमें फॉर्म है ना। तो ये प्रोजेक्ट ओवरऑल आपको कैसा लगा, सारे फॉर्म आप गिने, सारे फॉर्म के स्क्रीनशॉट जो है वो दे रखे हैं हमने।
आपकी रिपोर्ट के अंदर। अब इसका एक 2 मिनट में आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। बैंक मैनेजमेंट और साख सहकारिता का एक जैसा ही ये डेटाबेस। तो इसको करते हैं। डेटाबेस के लिए डेटाबेस में ओपन कर लेता हूँ कोई सा भी एक। ये इसका डेटाबेस डेटाबेस में क्या क्या टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है जो डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है? टेबल्स का कलेक्शन। इसमें 3 ही टेबल है। कस्टमर टेबल है। जितने भी कस्टमर ऐड करोगे वो उनका रिकॉर्ड इधर आएगा, वो यहाँ आकर सेव होगा। इसमें क्या क्या कॉलम है? कस्टमर आईडी कॉलम, कस्टमर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, टेब नंबर, अकाउंट टाइप, आधार नंबर, ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट के बाद में बैलेंस। बैलेंस क्या बताएगा? अभी आज उसमें कितना बैलेंस है वो बताएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा बैलेंस। तो बैलेंस बताएगा कितना बैलेंस है वो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कस्टमर टेबल है। उसमें कॉलम कौन कौन से वो आपको देखना है। आगे चलो, एम्प्लॉय टेबल। जितने आपके पास एम्प्लॉय रहेंगे उनकी उनकी जानकारी इसमें रहेगी। यही आपके एम्प्लॉय, यही आपके यूजर है। क्या क्या कॉलम है? आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, पोस्ट, यूजर नेम। इस यूजर नेम से लॉगिन होगा, इस पासवर्ड से लॉगिन होगा। टाइप अगर एडमिन है तो वहाँ एडमिन पर क्लिक करना है बटन पर। टाइप अगर यूजर है तो यूजर बटन पर क्लिक करना है। तो ये कॉलम आप देख ले इसमें। और रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट है, वहां पर भी ये सारे कॉलम है। और ये आपका ट्रांजेक्शन टेबल है। ट्रांजेक्शन टेबल में क्या होगा दोस्तों? जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन उसमें सेव रहेंगे सभी कस्टमर के। तो क्या क्या है उसमें? ट्रांजेक्शन आईडी कॉलम है, कस्टमर आईडी, ट्रांजेक्शन की डेट, उसका टाइप की डेबिट है, क्रेडिट है, या फिर इंटरेस्ट से आ रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऐसा है। फिर अगला है आपका, अगर ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, तो किसको कर रहे हो उसकी आईडी। ट्रांसफर होके आ रहा है अमाउंट तो कहाँ से आ रहा है उसकी आईडी। अमाउंट कितना आ रहा है वो, और बैलेंस कितना है वो। ये सारे इसके अंदर कॉलम दे रखे हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का स्टेट है कि स्टेटस है। किसी भी अमाउंट पे अगर इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट हो जाएगी तो वहाँ कैलकुलेटेड लिखा आएगा। और अगर उसकी इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट नहीं होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंटरेस्ट नॉट कैलकुलेटेड। तो अगर कैलकुलेट हो जाएगी तो कैलकुलेटेड वहां पर लिखा हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा और आप इस पर जरूर कमेंट करें। बैंक मैनेजमेंट या साख सहकार का दोनों पे काम करेगा। आपको क्या देखना है इसमें? सभी फॉर्म गिनना है। सभी आपको इसमें टेबल गिनना है। फॉर्म क्या काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फील्ड ले रखी है। टेबल क्या काम कर रही है, उसमें कौन कौन से कॉलम ले रखे हैं, उनके डेटा टाइप कौन कौन से हैं। ये सभी के स्क्रीनशॉट आपके पास रिपोर्ट में उपलब्ध है। आप जरूर देखें। वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें और उसके बाद इस वीडियो को आप रेटिंग करें। रेटिंग आप गुड 10 में से कर सकते हैं रेटिंग, या फिर आप इसको गुड बेस्ट या गुड बेटर या बेस्ट इस तरह से भी आप रेटिंग इसको कर सकते हैं। दूसरा, आप इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव 2 लाइन में इस वीडियो के ऊपर ही जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।